अध्याय 1। आलस्य एक जन्मजात कमजोरी नहीं, एक सीखी हुई आदत है। कभी कभी हम खुद से कहते हैं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं बहुत आलसी हूं, या मुझे बस मोटिवेशन चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि आलस्य कोई जन्मजात कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक सीखी हुई आदत है। ये किसी के अंदर पहले से नहीं होती, ये धीरे धीरे हमारे जीवन में बनती है, हमारी सुविधा, ध्यान की कमी और अस्पष्ट लक्ष्यों के कारण। जब तुम ये समझ जाते हो कि लेजीनेस इज अ लर्न रिस्पॉन्स, तो तुम्हारे पास इसे बदलने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि जो सीखा गया है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है, और यही समझ इंसान को भीतर से जगा देती है। हम आलसी इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं होती। सच तो यह है कि हर इंसान में ऊर्जा, जुनून और काम करने की इच्छा जन्म से होती है। बच्चा देखो, वो दिन भर भागता है, चीजें खोजता है, सीखता है, गिरता है, फिर उठता है। उसमें कोई आलस्य नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सुविधा के आदी हो जाते हैं। हमारे चारों ओर आराम, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और आसान विकल्पों की भरमार होती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग एक पैटर्न सीख लेता है कि जो आसान है वही अच्छा है, और यही सोच आलस्य की जड़ है। अध्याय 2। आलस्य का भ्रम और स्पष्ट लक्ष्यों की कमी। आलस्य का असली चेहरा बहुत चालाक होता है। वो कभी खुद को थकान कहता है, कभी आराम का हक, कभी मूड नहीं है तो कभी कल कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आलस्य एक मानसिक भ्रम है जो हमें झूठी सुरक्षा देता है। हम सोचते हैं कि कुछ ना करने से हम शांति पा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हम खुद से हार रहे होते हैं। हम महसूस करते हैं कि समय निकल रहा है, मौके छूट रहे हैं, और हम वहीं खड़े हैं। यही वो दर्द है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। आलस्य तब बढ़ता है जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, जब हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, तो हमारे कदम रुक जाते हैं। दिमाग कहता है, क्यों मेहनत करें जब मंजिल साफ नहीं है, और यही वो जगह है जहां से हमारी गिरावट शुरू होती है। जिंदगी में दिशा ना होना वैसा ही है जैसे किसी नाव का समुद्र में बिना पतवार के बहना। वो चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, पर वो कहीं नहीं पहुंचती। इसलिए अगर तुम सच में आलस्य को हराना चाहते हो, तो पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। लिखो, मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं। जब ये क्यों मजबूत हो जाता है, तब कोई भी कैसे मुश्किल नहीं लगता। अध्याय 3। मोटिवेशन नहीं, अनुशासन और डर का सामना। कई लोग सोचते हैं कि आलस्य का इलाज सिर्फ मोटिवेशन है, पर असली इलाज है स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन। प्रेरणा एक चिंगारी है, लेकिन स्ट्रक्चर वो ईंधन है जो आग को जलाए रखता है। जब तुम अपने दिन को एक निश्चित ढांचे में ढालते हो, सुबह उठने का समय तय करते हो, काम के लिए लक्ष्य तय करते हो, डिस्ट्रैक्शंस को सीमित करते हो, तब तुम्हारा दिमाग नई आदतें सीखता है, और धीरे धीरे वही दिमाग जो पहले टालमटोल का आदी था, अब कर्म का साथी बन जाता है। सोचो, जब भी तुम किसी काम को टालते हो तो तुम खुद को एक संदेश देते हो, मैं कमजोर हूं। और जब भी तुम कोई छोटा कदम उठाते हो, चाहे वो बस 5 मिनट का काम ही क्यों ना हो, तुम अपने दिमाग को एक नया संदेश देते हो, मैं कर सकता हूं। यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आत्मविश्वास को बनाते हैं। आलस्य को हराने की लड़ाई एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि रोज के छोटे कदमों से जीती जाती है। आलस्य की एक और जड़ है डर। बहुत बार हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है असफल होने का, दूसरों की राय का, या खुद को साबित ना कर पाने का। इसलिए हम आराम के खोल में छिप जाते हैं। लेकिन याद रखो, डर भागने से नहीं जाता, कर्म करने से टूटता है। जब तुम कदम बढ़ाते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो डर पीछे हटता है। काम शुरू करो, ना कि इसलिए कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम सफल होगे, बल्कि इसलिए कि तुमने अब और ठहरने से इनकार कर दिया है। अध्याय 4। स्पष्टता लाओ और छोटे कदमों से शुरुआत करो। अगर तुम आज अपने जीवन की ओर ईमानदारी से देखो, तो पाओगे कि तुम आलसी नहीं हो, तुम बस उलझे हुए हो। तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है, प्राथमिकताएं धुंधली हैं, और यही उलझन ही तुम्हें थका देती है। इसलिए पहला कदम है साफी लाओ। अपने दिन को सरल बनाओ। तय करो कि कौन सा काम वाकई महत्वपूर्ण है, बाकी सबको किनारे रखो। जब दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर केंद्रित होता है, तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। एक सच ये भी है कि आलस्य तब पनपता है जब हम छोटे छोटे आरामों के गुलाम बन जाते हैं। थोड़ा मोबाइल देख लूं, बस 5 मिनट आराम, कल से शुरू करूंगा। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करती हैं।
और जब इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो व्यक्ति अपने ही वादों का कैदी बन जाता है। इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन से शुरुआत करना। शुरुआत छोटी करो, लेकिन करो। जब तुम शरीर को चलाना शुरू करते हो तो मन भी साथ देने लगता है। शरीर की गति ही मन की ऊर्जा को जगाती है। याद रखो, आलस्य को हराने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, बस खुद को थोड़ा थोड़ा चुनौती देना शुरू करो। सुबह उठने का समय 15 मिनट पहले कर दो। मोबाइल से आधा घंटा कम बिताओ। एक ऐसा काम चुनो जो तुम टाल रहे थे और बस उसे शुरू करो। पूरा करने का मत सोचो, बस शुरू करो। यही शुरुआत करने की आदत एक दिन तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी आलस्य को तोड़ सकती है, लेकिन वो शक्ति तब सक्रिय होती है जब तुम अपने मन की सुविधा को चुनौती देते हो, जब तुम खुद से कहते हो अब बहुत हुआ, जब तुम ये महसूस करते हो कि आराम के पीछे छिपी हुई जिंदगी तुम्हें अंदर से खत्म कर रही है। उस दिन तुम्हारे भीतर से एक नई ऊर्जा उठती है जो तुम्हें बाहर नहीं, भीतर से बदल देती है। अध्याय 5, जिम्मेदारी लो। आलस्य एक विकल्प है, सजा नहीं। अगर तुम ये समझ लो कि मैं आलसी नहीं, बस अभी तक सही सिस्टम नहीं अपनाया, तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि ये सोच तुम्हें दोष नहीं बल्कि जिम्मेदारी देती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जब तुम अपनी हालत का जिम्मा खुद लेते हो तभी तुम उसे बदल सकते हो। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो खुद से ये मत कहो कि मैं आलसी हूं, बल्कि कहो मेरा दिमाग अभी सुविधा का आदी है और मैं इसे नए पैटर्न सिखाने वाला हूं। फिर उठो, एक छोटा कदम लो और खुद को साबित करो, क्योंकि जो इंसान अपने भीतर के आलस्य को हरा देता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। याद रखो, आलस्य कोई सजा नहीं है, ये एक विकल्प है और तुम हर पल एक नया विकल्प चुन सकते हो। तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। हर सुबह तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक जो तुम्हें फिर से सोने के लिए कहता है और दूसरा जो तुम्हें अपने सपनों को जगाने के लिए बुलाता है। चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम आज से हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करो तो 1 साल में तुम उस इंसान को भी नहीं पहचान पाओगे जो आज तुम हो। आलस्य खत्म करने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, शुरुआत करो, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम होती है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा सोई हुई है वो सिर्फ तुम्हारे कर्म से जागेगी। इसलिए मत सोचो कि तुम में कमी है, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो जरूरी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आलस्य को तोड़ने का तरीका है अपने भीतर के योद्धा को जगाना, जो कहे मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। और जब ये सोच तुम्हारे भीतर सच बन जाती है तब कोई बहाना, कोई डर, कोई आराम तुम्हें नहीं रोक सकता। तब तुम्हारी चाल में विश्वास होता है, आंखों में चमक और दिल में वो आग जो कहती है अब मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस इतना याद रखो, आलस्य से कोई पहचान नहीं, ये एक आदत है और आदतें बदलती हैं। तुम जिस दिन ये समझ लेते हो उसी दिन तुम्हारा नया जन्म शुरू हो जाता है। अध्याय 6, असली सच। मोटिवेशन काम करने से आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सही मूड आएगा, जब मोटिवेशन मिलेगा, जब मन करेगा, तब हम काम शुरू करेंगे। पर सच ये है कि ऐसा दिन कभी नहीं आता। सही समय, सही मूड या सही एनर्जी, ये सब दिमाग की बनाई हुई कल्पनाएं हैं। अगर तुम बैठकर इंतजार करते रहोगे कि कभी तुम्हारा मन खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी। असली सच ये है कि मोटिवेशन काम करने से नहीं आता, काम करने से मोटिवेशन आता है। यानी एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन। बहुत से लोग अपने सपनों के बारे में घंटों सोचते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। वो कहते हैं अभी मूड नहीं है, थोड़ा एनर्जी आए तब करूंगा, थोड़ा समय मिले तब शुरू करूंगा। लेकिन यही सोच उनकी सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि मूड और एनर्जी किसी जादू की तरह अचानक नहीं आती। वो तब पैदा होती है जब तुम कदम बढ़ाते हो। जब तुम चलना शुरू करते हो तभी रास्ता बनता है। जब तुम शुरू करते हो तभी दिमाग में वो केमिकल बदलाव आते हैं जो उत्साह, ऊर्जा और फोकस पैदा करते हैं। यहां एक बेहद गहरा साइंस छिपा है। जब तुम कोई छोटा सा भी काम शुरू करते हो, जैसे कि किताब खोलना, जूते पहनकर दौड़ने निकलना या बस लैपटॉप ऑन करना, तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो रिवॉर्ड का एहसास देता है।
ये तुम्हें अच्छा महसूस कराता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसका मतलब है कि काम शुरू करने से ही मोटिवेशन पैदा होता है। यानी अगर तुम मूड का इंतजार करते रहोगे तो मोटिवेशन कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम पहले कदम उठाओगे तो मोटिवेशन खुद तुम्हारे पीछे दौड़ता आएगा। यही वजह है कि सफल लोग मूड या फीलिंग्स पर भरोसा नहीं करते। वे जानते हैं कि मूड हमेशा बदलता रहता है, कभी ऊंचा कभी नीचा, लेकिन कर्म यानी एक्शन स्थिर रहता है। जो इंसान अपने मूड का गुलाम बन जाता है वो जिंदगी में कभी निरंतरता नहीं बना पाता, और जो इंसान अपने कर्म का मालिक बन जाता है उसके मूड अपने आप उसके अनुशासन के पीछे चलने लगते हैं। अध्याय 7, शुरुआत का विज्ञान और सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप। सोचो, अगर हर काम शुरू करने से पहले तुम मूड के हिसाब से चलते तो दुनिया के सबसे बड़े कलाकार, खिलाड़ी या वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर पाते। सच तो ये है कि कोई भी इंसान हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता, लेकिन फर्क ये है कि विजेता लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे उसे पैदा करते हैं। वे जानते हैं कि बस शुरू करना है, शुरू होते ही दिमाग गति पकड़ लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें बड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, असली बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे अगर तुम्हें दौड़ने का मन नहीं कर रहा तो जूते पहन लो और बाहर निकलो। बस यही पहला कदम तुम्हारे शरीर और दिमाग दोनों को संकेत देगा कि हम शुरू कर चुके हैं। इसके बाद जो ऊर्जा आती है वो तुम्हें खुद आगे खींचती है। ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, जॉब, फिटनेस या कोई नया सपना। शुरुआत ही सबसे मुश्किल हिस्सा होती है, लेकिन जब तुम एक बार वो जड़ता तोड़ देते हो, जब तुम शरीर को हिलाते हो, दिमाग को एक छोटा आदेश देते हो, तो पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है। उस वक्त जो संतोष महसूस होता है वो मोटिवेशन से भी बड़ा होता है। असल में राइट मूड का इंतजार करना अपने मन को धोखा देने जैसा है, क्योंकि मूड हमेशा बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मौसम, माहौल, लोग, सोशल मीडिया, नींद, तनाव, ये सब मिलकर तुम्हारे मूड को ऊपर नीचे करते हैं। अगर तुम इन पर निर्भर रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी बाहरी चीजों के हाथों में बंधी रहेगी। लेकिन अगर तुमने ये तय कर लिया कि मैं मूड नहीं, अपने एक्शन से चलूंगा, तो तुमने खुद को मुक्त कर लिया। एक्शन को आदत बनाना मतलब अपने दिमाग को नए सिग्नल देना। जब तुम बार बार मूड से पहले एक्शन लेते हो तो तुम्हारा दिमाग नया पैटर्न सीखता है कि काम शुरू करने से अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे वो खुद तुम्हें एक्शन की तरफ ढकेलने लगता है। यही सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप कहलाता है। यानी जब तुम काम करते हो, डोपामीन बढ़ता है, अच्छा लगता है, और फिर तुम दोबारा काम करना चाहते हो। ये लूप तुम्हें लगातार ऊर्जा देता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ मूड के हिसाब से चलोगे तो उल्टा लूप बनता है। मूड नहीं है, काम नहीं किया, अपराध बोध हुआ, आत्मविश्वास घटा और मूड और खराब। यही वजह है कि जो लोग टाल मटोल करते हैं वे धीरे धीरे थके हुए, बेदिल और खोए हुए महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अवॉइडेंस इक्वल्स कंफर्ट का झूठा रिश्ता सीख लेता है। इस झूठ को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन। कभी ध्यान देना, जब भी किसी बड़े काम से डरते हो तो उसका डर काम शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो डर घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को अब दिशा मिल जाती है, अज्ञात का डर कम हो जाता है और यहीं से असली ऊर्जा शुरू होती है। अगर तुम्हें किसी चीज में मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो खुद से ये मत पूछो कि मुझे क्यों मन नहीं कर रहा, बल्कि ये पूछो कि मैं बस क्या छोटा कदम अभी ले सकता हूं। शायद वो होगा किताब खोलना, टेबल साफ करना, एक पैराग्राफ लिखना या बस 5 मिनट काम करना। ये छोटे कदम जादू की तरह काम करते हैं क्योंकि ये शुरुआत का प्रतिरोध तोड़ते हैं। याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े पर्वत भी एक एक कदम से चढ़े जाते हैं। कोई भी शिखर एक छलांग में नहीं मिलता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग पहले कदम से डरते हैं और कुछ उसी कदम में अपनी शक्ति ढूंढ लेते हैं। तुम चाहो तो उस दूसरे वर्ग में आ सकते हो। बस ये तय करो कि अब से तुम मूड के नहीं, मिशन के इंसान बनोगे। मूड का इंतजार करना वैसा है जैसे किसान बीज बोने से पहले बारिश की प्रार्थना करता रहे। लेकिन जो समझदार किसान होता है वो जानता है कि मैं बीज बोऊंगा तभी आसमान साथ देगा।
जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम एक्शन लेते हो तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों में। कभी किसी दिन तुम थके हुए होगे, मन नहीं करेगा, तब भी उठो और कुछ करो, भले ही थोड़ा, क्योंकि यही थोड़ा तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाएगा। जब तुम अपने आप से ये वादा निभाते हो कि मूड चाहे कैसा भी हो मैं करूंगा, तब तुम्हारा आत्मविश्वास लोहे जैसा मजबूत हो जाता है और यही आत्मविश्वास आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनता है। मोटिवेशन की सच्चाई यही है कि वो परिणाम नहीं, प्रक्रिया से जन्म लेता है। तुम जब तक शुरू नहीं करते तब तक दिमाग ये नहीं समझ पाता कि ये काम कितना जरूरी या अच्छा है, लेकिन जैसे ही तुम शुरू करते हो वही काम तुम्हें आकर्षित करने लगता है। यही वो जादू है जो हर दिन मेहनत करने वालों के पास होता है। वे जानते हैं कि उन्हें मूड नहीं चाहिए, उन्हें बस शुरू करना है। तो अगर आज तुम्हारा मूड नहीं है, फिर भी उठो, 5 मिनट लिखो, एक पेज पढ़ो, थोड़ी देर टहल लो, थोड़ा अभ्यास करो। ये 5 मिनट शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे मूल्यवान मिनट साबित हों, क्योंकि यही वो पल होगा जब तुमने अपने दिमाग को हराया, अपने आलस्य को हराया और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदारी ली। याद रखो, एक्शन वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। मूड अस्थायी है, लेकिन कर्म स्थायी है। जो इंसान एक्शन को आदत बना लेता है, उसे फिर कभी प्रेरणा की कमी नहीं होती, क्योंकि उसके भीतर प्रेरणा का झरना बहने लगता है। तुम्हें बस इतना तय करना है कि अब से तुम इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि जो इंतजार करता है वो अपने ही सपनों की लाश पर बैठा रहता है, और जो एक्शन लेता है वो उन सपनों को हकीकत में बदल देता है। फर्क बस इतना है, एक ने सोचा, दूसरे ने किया। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि मूड नहीं है, तो बस मुस्कुराओ और खुद से कहो, मूड नहीं, मैं हूं, और जब मैं हूं तो काम भी होगा। यही सोच तुम्हें हर बार जिताएगी, क्योंकि जिंदगी उन लोगों की होती है जो पहला कदम उठाते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। और उस दिन जब तुम लगातार बिना मूड के भी आगे बढ़ना सीख लोगे, तो तब तुम समझोगे कि असली आज़ादी क्या होती है। तब तुम समझोगे कि तुम अब अपने मन के गुलाम नहीं, अपने कर्म के मालिक हो। और यही वो पल है जब इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है, जब वो जान लेता है कि एक्शन ही असली मोटिवेशन है। अध्याय 9, माइक्रो हैबिट्स का जादू, छोटे कदमों से बड़े बदलाव। जिंदगी में बड़े सपने हर कोई देखता है, कुछ बनना, कुछ हासिल करना, अपनी कहानी बदलना। लेकिन सच्चाई ये है कि इन बड़े सपनों तक पहुंचना किसी एक दिन के फैसले या किसी जादू से नहीं होता। ये उन छोटे छोटे कामों से बनता है जो तुम हर दिन करते हो। यही छोटे कदम, यही माइक्रो हैबिट्स असल में तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। सफलता किसी एक बड़ी छलांग से नहीं आती, बल्कि हर दिन की छोटी जीतों से बनती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठना, एक साथ 10 घंटे पढ़ना या एक ही दिन में पूरी फिटनेस बदल देना। लेकिन ऐसा सोचकर हम खुद को डराते हैं। दिमाग कहता है ये बहुत मुश्किल है और हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि छोटे कामों से शुरुआत करना ही बड़े बदलाव की असली चाबी है। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अनुशासन आए, तो उसकी शुरुआत किसी बड़ी आदत से मत करो, बल्कि किसी आसान काम से करो। जैसे सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना। ये काम छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब तुम दिन की शुरुआत एक पूरे किए गए काम से करते हो, तो तुम्हारे अंदर मैं कर सकता हूं की भावना जागती है। ये छोटा सा काम तुम्हारे दिमाग को संदेश देता है कि तुम नियंत्रण में हो, तुम शुरुआत कर चुके हो। यही छोटी जीत पूरे दिन के लिए टोन सेट कर देती है। इसी तरह अगर तुम लिखना चाहते हो, तो हर दिन 5 पेज लिखूंगा मत सोचो। बस तय करो कि मैं रोज एक वाक्य लिखूंगा। एक वाक्य लिखना इतना आसान है कि तुम्हारा दिमाग विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब तुम वो एक वाक्य लिख लेते हो, तो अक्सर दिमाग खुद कहता है, थोड़ा और लिख लेता हूं। यही है माइक्रो हैबिट का जादू। ये तुम्हें बिना डर के शुरुआत कराती है और फिर धीरे धीरे तुम्हें बड़े काम की ओर खींच ले जाती है। हमारे दिमाग की एक खास बात होती है, ये रेजिस्टेंस यानी विरोध से बचना चाहता है। जब काम बड़ा लगता है तो दिमाग उसे टालता है, लेकिन जब काम छोटा होता है तो वो कहता है ये तो आसान है। और जब तुम बार बार आसान काम करने लगते हो, तो दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में सहज महसूस करने लगता है। यही सहजता एक दिन अनुशासन में बदल जाती है।
अध्याय 10 निरंतरता से आत्म छवि का निर्माण। माइक्रो हैबिट्स का मतलब ये नहीं कि तुम छोटे ही रहो। इसका मतलब ये है कि तुम छोटे से शुरू करके बड़े तक पहुंचो। हर बार जब तुम एक माइक्रो हैबिट पूरी करते हो, तुम अपने दिमाग को सबूत देते हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये सबूत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उन्हें प्रगति का एहसास नहीं होता। वे सोचते हैं, मैं तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा। लेकिन जब तुम छोटे कदम उठाते हो और उन्हें पूरा करते हो, तो तुम्हें अंदर से महसूस होता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही एहसास तुम्हें बड़े लक्ष्यों की ओर खींचता है। सोचो, कोई व्यक्ति जो फिटनेस शुरू करना चाहता है, वह पष्टी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो कहेगा कि मैं 10 पुशअप्स करूंगा, तो ये छोटा काम उसके लिए आसान रहेगा। धीरे धीरे उसका शरीर और दिमाग दोनों उस रूटीन को स्वीकार कर लेंगे, और कुछ हफ्तों में वही 10 पुशअप्स 50 बन जाएंगे, फिर 100। यही कंसिस्टेंसी असली ताकत है। माइक्रो हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि बदलाव की शुरुआत बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि छोटे कदम से होती है। जब तुम एक छोटा कदम रोज दोहराते हो, तो वो तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। जैसे अगर तुम रोज सुबह 1 गिलास पानी पीते हो, या डायरी में 3 लाइन लिखते हो, या अपने काम शुरू करने से पहले 5 मिनट ध्यान करते हो, ये सब तुम्हारे दिमाग में मैं ऐसा इंसान हूं जो अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखता है का संदेश भेजता है। यही आत्मछवि सबसे बड़ी शक्ति बनती है। जब तुम खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगते हो जो काम पूरा करता है, जो लगातार चलता है, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और यही आत्मविश्वास एक दिन तुम्हारे बड़े लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल देता है। अध्याय 11 मोमेंटम 1% का नियम और शुरुआत की ताकत। माइक्रो हैबिट्स का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वे तुम्हारे दिमाग में मानसिक दूरी कम करती हैं। बड़े लक्ष्य अक्सर दूर लगते हैं, जैसे मुझे किताब लिखनी है या मुझे 10 किलो वजन घटाना है। ये लक्ष्य दिमाग को डराते हैं। लेकिन अगर तुम इसे छोटे हिस्सों में बांट दो, जैसे मैं आज सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखूंगा या मैं आज सिर्फ 10 मिनट चलूंगा, तो ये लक्ष्य नजदीक लगने लगता है। और जब दूरी कम लगती है, तो कदम उठाना आसान हो जाता है। असल में हर बड़ा सपना माइक्रो स्टेप्स से ही बनता है। एक लेखक की किताब, एक खिलाड़ी की जीत, एक सफल बिजनेस, सब कुछ छोटे कदमों का नतीजा है। लेकिन लोग सिर्फ आखिरी मंजिल देखते हैं, यात्रा नहीं। अगर तुम किसी सफल व्यक्ति को ध्यान से देखो, तो पाओगे कि उसने अपने जीवन को छोटे छोटे अनुशासनों में बांट रखा है। वही अनुशासन उसके सपनों की असली वजह है। माइक्रो हैबिट्स की ताकत यह भी है कि वे तुम्हारे अंदर मोमेंटम बनाती हैं। जब तुम रोज एक छोटा काम करते हो, तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों मोशन में आ जाते हैं। ये गति खुद नई ऊर्जा पैदा करती है, और ये ऊर्जा फिर तुम्हें अगले काम के लिए प्रेरित करती है। यही वो चक्र है जो सफलता को अनस्टॉपेबल बना देता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी छोटी चीजों में ही बनती है। कोई इंसान एक दिन में महान नहीं बनता, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा महान बनता है। हर दिन की छोटी प्रगति मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव बनती है। जैसे अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो, तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। यही गणित माइक्रो हैबिट्स की शक्ति को दिखाता है। लेकिन कई लोग इस सरल सिद्धांत को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि छोटे काम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें लगता है कि सिर्फ 1 लाइन लिखने से मैं लेखक नहीं बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि लेखक वो बनता है जो लिखना शुरू करता है, चाहे 1 लाइन ही क्यों ना हो। विजेता वो नहीं जो बड़ा सोचता है, बल्कि वो जो छोटा शुरू करता है और कभी रुकता नहीं। इसलिए अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, चाहे वो सफलता हो, स्वास्थ्य, आत्मनियंत्रण या आत्मविश्वास, तो शुरुआत माइक्रो हैबिट से करो। छोटे कामों को कम मत आंको। ये छोटे बीज ही बड़े वृक्ष बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें परफेक्ट शुरुआत नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ शुरुआत चाहिए। क्योंकि हर बार जब तुम एक छोटा कदम उठाते हो, तो तुम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हो कि मैं करने वाला इंसान हूं। और यही पहचान एक दिन तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलती है जिनके सामने तुम सालों से खड़े थे। कभी किसी सुबह उठो और खुद से कहो कि आज बस एक छोटा कदम लूंगा, चाहे वो एक वाक्य लिखना हो, एक कॉल करना हो, एक बार ध्यान लगाना हो, या बस 5 मिनट के लिए वर्कआउट करना। जब तुम ये करते हो, तो तुम सिर्फ एक काम नहीं करते, तुम अपने दिमाग को नया पैटर्न सिखाते हो, और यही पैटर्न धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। यही असली राज है सफलता का।
बड़े सपने देखो, लेकिन छोटे कदमों से शुरू करो, क्योंकि छोटे कदम ही वो रास्ता है जो बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। इसलिए आज से तुम अपने बड़े लक्ष्यों को मत देखो, बस उस एक छोटे कदम को देखो जो तुम्हें आज उठाना है। क्योंकि जब तुम रोज छोटे कदम उठाते हो तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुमने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें सफलता किसी बड़ी छलांग से नहीं मिली, बल्कि हर दिन की उन माइक्रो हैबिट से मिली जिन पर तुमने कभी हार नहीं मानी। अध्याय 12। असली दुश्मन आराम है, दर्द नहीं। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज दर्द नहीं होती, आराम होता है। क्योंकि दर्द तुम्हें जगाता है, लेकिन आराम तुम्हें सुला देता है। आराम शुरुआत में मीठा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारे सपनों को निगलने लगता है। आराम एक ऐसा जाल है जो सोने के धागों से बना होता है। बाहर से सुंदर दिखता है, पर अंदर से तुम्हारी हिम्मत, अनुशासन और जुनून को खत्म कर देता है। और यही कारण है कि जो इंसान कंफर्ट से डिटैच्ड होना सीख जाता है, वही सच में आगे बढ़ता है। आराम बहुत आकर्षक होता है, जैसे गर्म बिस्तर में और 5 मिनट, जैसे मोबाइल पर एक और वीडियो, जैसे आज नहीं कल से शुरू करूंगा। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ा फासला बनाती हैं। आराम तुम्हें धीरे धीरे ये यकीन दिला देता है कि अभी ठीक है, कल देख लेंगे। और यही सोच इंसान की क्षमता को जहर की तरह मार देती है। सच्चाई ये है कि ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं चल सकते। या तो तुम अपनी ग्रोथ चुनो या अपना आराम, क्योंकि दोनों की दिशा अलग होती है। ग्रोथ का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन वही तुम्हें मजबूत बनाता है। और आराम का रास्ता आसान होता है, लेकिन वही तुम्हें कमजोर बना देता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो तुम्हें अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि संतुष्टि काम पूरा करने में है, ना कि काम टालने में। जब तुम किसी काम को पूरा करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, एक तरह का सुख देने वाला हार्मोन। लेकिन जब तुम किसी काम से बचते हो सिर्फ इसलिए कि वे मुश्किल लगता है, तो तुम्हारा दिमाग झूठी राहत महसूस करता है। यही झूठी राहत धीरे धीरे तुम्हें आलस्य, आत्मसंदेह और निराशा की ओर ले जाती है। आराम की समस्या यह है कि वो तुरंत सुख देता है, लेकिन दीर्घकालिक दुख लाता है। और मेहनत की खूबसूरती यह है कि वो तुरंत कठिनाई देती है, लेकिन दीर्घकालिक आनंद लाती है। ये फर्क समझना ही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। अध्याय 13। आराम से डिटैच्ड होना, काम पूरा होने में है असली संतुष्टि। जो लोग इस फर्क को समझ लेते हैं, वे जान लेते हैं कि असली संतुष्टि सिर्फ कंप्लीशन में होती है। जब तुम किसी चुनौती को पूरा करते हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। सोचो, जब तुम किसी काम को टालते हो तो शुरुआत में राहत मिलती है। तुम सोचते हो, चलो आज नहीं किया तो क्या हुआ। लेकिन कुछ देर बाद अंदर से एक बेचैनी शुरू होती है, वो हल्की सी ग्लानि जो बताती है कि तुम अपने वादे से भागे हो। और फिर धीरे धीरे यही बेचैनी तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करती है। लेकिन जब तुम वही काम कर लेते हो, भले मुश्किल हो, तो अंदर एक गहरी शांति मिलती है। मैंने कर दिखाया। यही शांति सच्ची खुशी है, और यही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। आराम से डिटैच्ड होना मतलब ये नहीं कि तुम्हें खुद को सजा देनी है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने मन को प्रशिक्षित करो कि आराम तब मिले जब काम पूरा हो, ना कि जब तुम उससे भागो। जब तुम इस सोच को अपनाते हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे नया पैटर्न सीखता है कि असली आनंद कर्म में है, टालमटोल में नहीं। आराम एक बहुत चालाक दुश्मन है। वो तुम्हें धीरे धीरे पकड़ता है, बिना तुम्हें एहसास कराए। वो तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि तुम सेल्फ केयर कर रहे हो, जबकि असल में तुम सेल्फ साबटाज कर रहे होते हो। हाँ, आराम जरूरी है, लेकिन वो आराम जो मेहनत के बाद आता है, वो नहीं जो मेहनत से पहले लिया जाए। क्योंकि मेहनत से पहले का आराम तुम्हें कमजोर करता है, और मेहनत के बाद का आराम तुम्हें सशक्त करता है। अध्याय 14। डिस्कम्फर्ट को अपनाना। जिंदगी का हर बड़ा बदलाव डिस्कम्फर्ट से शुरू होता है। जब तुम खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, कठिन कामों पर ध्यान देना, भीड़ में अपनी बात रखना, तब तुम्हारा दिमाग सीखता है कि मैं कठिन चीजें झेल सकता हूं। यही सीख तुम्हें अदम्य बना देती है। और जब तुम्हें खुद पर यह विश्वास हो जाता है कि तुम कठिनाइयों को झेल सकते हो, तब कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। हर बार जब तुम आराम को छोड़कर एक्शन चुनते हो, तो तुम अपने दिमाग को नया संदेश देते हो कि मैं नियंत्रण में हूं। और यही नियंत्रण असली स्वतंत्रता है। जो इंसान अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लेता है, वो पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा सकता है।
क्योंकि मन ही असली युद्ध क्षेत्र है। आराम से डिटैच्ड होना एक मानसिक प्रशिक्षण है। जब भी तुम्हारा मन कहे कि थोड़ा बाद में कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, तो रुककर खुद से पूछो, क्या ये सच में आराम है या बस डर और टाल-मटोल की नकाब? अक्सर जवाब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, और जब तुम्हें ये समझ आने लगती है, तब तुम धीरे-धीरे अपने मन के गुलाम नहीं, उसके मालिक बन जाते हो। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे दर्द से भागते नहीं। वे डिस्कम्फर्ट को अपना शिक्षक मानते हैं। वे जानते हैं कि हर असुविधा के पीछे एक विकास छिपा है। जब तुम खुद को कठिन कामों में डालते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हारा दिमाग सीखता है कि मैं जो भी तय करूं उसे कर सकता हूं। यही भावना तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर महान कहानी डिस्कम्फर्ट से शुरू हुई है। किसी ने सब छोड़कर सपनों के पीछे भागने की हिम्मत की, किसी ने ठंड में अभ्यास किया, किसी ने असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। ये सब वो लोग थे जिन्होंने कंफर्ट से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने अपनी संतुष्टि काम पूरा करने से जोड़ी थी, ना कि आराम लेने से। तुम भी अपनी जिंदगी में ये बदलाव आज से ला सकते हो। हर बार जब तुम्हारा मन आराम मांगे तो खुद से कहो, आराम बाद में, अभी काम। ये एक वाक्य तुम्हारे पूरे जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अध्याय 15। असली जीत आराम को नहीं, विकास को चुनना। जब तुम हर दिन अपने छोटे छोटे काम पूरे करते हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है, और आत्मसम्मान से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। आराम छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा थक जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अपने दिमाग को सिखाओ कि असली सुकून काम के बाद आता है। जब तुम काम करते हो, जब तुम अपना वादा निभाते हो, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारा मन संतुष्ट होता है। यही संतुष्टि असली आराम है, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर से आती है, ना कि किसी भारी सुविधा से। हर दिन जब तुम किसी असुविधा को पार करते हो, चाहे वो नींद से लड़ना हो, आलस्य से, डर से या असुरक्षा से, तुम अपने भीतर एक नया स्तर खोलते हो। और हर बार जब तुम ये करते हो, तुम्हारे भीतर वो आवाज़ मजबूत होती जाती है जो कहती है, मैं कर सकता हूँ। यही आवाज़ एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आराम की कोई जगह नहीं, सिर्फ उपलब्धि का गर्व होगा। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि आराम हमें खुश करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आराम खुशी नहीं देता, अर्थहीनता देता है। और मेहनत, संघर्ष, चुनौतियां, ये सब हमें थकाते जरूर हैं, पर यही हमें जिंदा महसूस कराते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को ऊंचाई देना चाहते हो तो आज से आराम से दूरी बनाओ। खुद को उन चीजों में झोंको जो कठिन है लेकिन जरूरी हैं। खुद को सिखाओ कि हर बार जब मन भागना चाहे तुम ठहरो और करो, और फिर देखना वो सुख जो तुम्हें एक काम पूरा करने के बाद मिलेगा, वो किसी भी आराम से कई गुना बड़ा होगा। आराम से डिटैच्ड होने का मतलब है खुद को कंफर्ट के धोखे से आज़ाद करना। और जब तुम ये कर लेते हो तब तुम्हारे सामने कोई सीमा नहीं रह जाती, क्योंकि जिसने अपने मन के आराम को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। याद रखो, आराम असली दुश्मन है और पूर्णता असली जीत। इसलिए अपने मन को सिखाओ, मुझे सुकून काम खत्म करने में चाहिए, न कि काम छोड़ने में। जब ये सोच तुम्हारे भीतर जम जाएगी तब कोई आलस्य, कोई बहाना, कोई डर तुम्हें नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उस दिन तुम सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, तुम बढ़ रहे होंगे और हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बन रहे होंगे। यही है असली जिंदगी, जब तुम आराम नहीं, विकास को अपना धर्म बना लेते हो। अध्याय 16। तुम आलसी नहीं, थके हुए हो। ऊर्जा की रक्षा, भाग 1। जिंदगी में बहुत से लोग खुद को आलसी समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि वे थके हुए होते हैं, खाली नहीं। उनका शरीर और दिमाग साथ नहीं दे रहे होते, इसलिए उन्हें लगता है कि उनमें हिम्मत या प्रेरणा की कमी है। लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम्हारी ऊर्जा गिरती है तो सब कुछ भारी लगता है। काम छोटा हो या बड़ा, सब बोझ जैसा लगता है। इसलिए सफलता की पहली शर्त है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। सोचो, अगर किसी कार का इंजन कमजोर है तो ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, वो कार तेज नहीं चलेगी। उसी तरह जब शरीर थका हुआ है, नींद अधूरी है, पानी की कमी है, तो मन चाहे जितना मजबूत हो वो प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है, इंजन को ठीक करो, ड्राइवर को मत दोष दो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम इसे बर्बाद करते रहोगे तो किसी भी बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। नींद सबसे बड़ी ऊर्जा की दवा है। जब तुम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हो तो तुम्हारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, तुम्हारा दिमाग साफ सोच पाता है, ध्यान केंद्रित रहता है और मूड स्थिर रहता है। लेकिन आजकल लोग नींद को कमजोरी समझने लगे हैं। देर रात तक मोबाइल चलाना, नेटफ्लिक्स देखना, बेवजह स्क्रॉल करना, ये सब नींद चुराने वाली आदतें हैं। और फिर सुबह उठकर कहते हैं मूड नहीं बन रहा। सच तो ये है, मूड नहीं, नींद की कमी है।
जब नींद अधूरी रहती है तो तुम्हारा शरीर तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादा बनाता है। ये हार्मोन तुम्हारे दिमाग को थका हुआ महसूस कराता है, फिर तुम चाहो तो फोकस नहीं कर पाते। सोचो कितने लोग हैं जो हर सुबह सोचते हैं आज से मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही थकान महसूस करने लगते हैं। ये आलस्य नहीं, ये ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा की रक्षा का दूसरा बड़ा नियम है हाइड्रेट रहो। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की हर प्रक्रिया को संतुलित रखता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो तुम्हें सुस्ती, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। कई बार लोगों को लगता है कि वे मानसिक रूप से कमजोर हैं, जबकि असल में उनका शरीर सिर्फ डिहाइड्रेटेड होता है। हर 2-3 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना कोई छोटी बात नहीं, ये एक अनुशासन है जो तुम्हारी ऊर्जा को बचाता है। अध्याय 17 ऊर्जा के चोर, कैफीन और शरीर का सम्मान, भाग 2। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोगों की ऊर्जा चुरा लेती है, कैफीन। कॉफी या एनर्जी ड्रिंक शुरुआत में तुम्हें झटका देती है, ऐसा लगता है जैसे अचानक फोकस आ गया हो। लेकिन कुछ घंटे बाद वही कैफीन तुम्हारी ऊर्जा गिरा देती है, क्योंकि ये शरीर के नेचुरल एनर्जी सिस्टम को गड़बड़ कर देती है। इसका असर ये होता है कि बिना कॉफी तुम सुस्त महसूस करने लगते हो, और फिर ये एक चक्र बन जाता है, थकान, कॉफी, थोड़ी ऊर्जा, फिर थकान। ये आदत तुम्हारी असली ताकत को धीरे धीरे खत्म करती है। अगर तुम्हें अपनी ऊर्जा सच में बचानी है तो तुम्हें यह समझना होगा कि शरीर तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन है। जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को तेज रखता है, वैसे ही तुम्हें अपने शरीर को दुरुस्त रखना होगा। दिन भर की भागदौड़ में तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथी है। अगर ये साथ छोड़ दे तो कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए हर दिन थोड़ा समय अपने शरीर की देखभाल में लगाना।